हमारे साथ मौजूद हैं पृथ्वी शर्मा जी। आइए उनसे जानेंगे कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव हैं, चूँकि वो खुद युवा हैं, उनको देखते हुए वो क्या सोचते हैं और किस तरफ जाएंगे इस बार। क्योंकि आप खुद युवा हो, तो आप किस तरह से सोचते हैं कि विधानसभा चुनाव युवाओं के लिए किस तरह से होना चाहिए? देखिए, बात यहाँ युवाओं के रोज़गार की आती है। युवाओं के लिए नौकरी नहीं है, कहीं भी युवाओं को नौकरी लगने की, कहीं भी पेपर देने जाते हैं सब पेपर लीक हो जाते हैं। 2017 के बाद से पूरे 5 साल में पेपर लीक हुए हैं। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सीधे सीधे आईटी सेक्टर में 22 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है, और जो कि पूरा होगा। और भी अभी वादे होंगे, जब घोषणा पत्र आएगा उसमें युवाओं के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी के लिए, जिससे हमारा उत्तर प्रदेश और विकास की तरफ बढ़े, उसकी तरफ हम युवा जितने भी हैं सिर्फ अखिलेश यादव जी को वोट देंगे, और समाजवादी की सरकार 2022 में 10 मार्च को पूर्ण रूप से बनेगी। जिस तरह से उन्होंने महंगाई की बात कही अखिलेश जी ने कि महंगाई चरम पे है, उसके बाद उन्होंने किसानों को मुफ्त बिजली सिंचाई के लिए देने का जो वादा किया है, उस पर वो कितना खरे उतरेंगे? समाजवादी सरकार जितने भी वादे करती है उस पर हमेशा खरी उतरती है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है तो वही पूरा होगा, और किसानों के हित में हमेशा समाजवादी सरकार खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। जो जितने भी वादे किए हैं वो सब पूरे होंगे। जो कोरोना काल में जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि कोरोना काल की वजह से कई हद तक नौकरियों पर रोक लगी है, इसलिए बेरोजगारी बढ़ी है, इस पर आपका क्या कहना है? कोरोना काल 2020 में आया था, 2017, 18, 19 तब भी सारे पेपर लीक हुए, तब भी बेरोजगार रहे, तब भी किसी को नौकरी नहीं मिली। जब 2 साल पीछे की कहानी तुम नहीं कर पाए तो आगे क्या करेंगे? तो इनका यही कहना था कि जिस तरह से बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल है, पूरा सिस्टम उनका फेल है, इस बार ये जाएंगे समाजवादी पार्टी के साथ। क्या? मेरा नाम उदल सिंह है, महानगर उपाध्यक्ष लोहिया वाहिनी। सर ये बताइए कि इस बार का जो ये चुनाव है, जिस तरह से भगदड़ मची हुई है, उसे देखते हुए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है कि उत्तर प्रदेश और पूरे ही भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी असेंबली है। तो भगदड़ तो स्वाभाविक है। कुछ लोग जो स्वार्थी लोग हैं उनका किसी इस दल से उस दल में जाना तो लगा ही रहता है, और ये तो भगदड़ है। ये 10 तारीख के बाद जब हम समाजवादी लोग अपनी सरकार बनाएंगे, 350 प्लस सीट लेकर आएंगे, उसके बाद ये भगदड़ बिल्कुल शांत हो जाएगी। और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ, उन्हें वापस अपने गोरखपुर में मंदिर में महंत की ही जॉब करनी पड़ेगी। जिस तरह से योगी जी कह रहे हैं कि हम लोगों ने कानूनी व्यवस्था सुधारी, इस बारे में आपका क्या कहना है? कहाँ कानून व्यवस्था बनाई रखी है उन्होंने? लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, दिन दहाड़े हत्याएँ हो रही हैं, लूट हो रही है। उनके क्षेत्र में जहाँ से वो कई बार सांसद रहे हैं और गृह क्षेत्र भी माना जाता है गोरखपुर में, वहाँ एक व्यक्ति रात को होटल में जाकर ठहरता है और उसको पुलिस ला के दिन दहाड़े मार देती है, और उसके बाद रात में उसको 2 घंटे तक अपनी जीप में डालकर और पूरे क्षेत्र में घुमाती है। तो कहाँ कानून व्यवस्था है? आप इसे कानून व्यवस्था बना रहे हैं। तो आपका कहना है कि कानून व्यवस्था पे पूरी तरह से योगी जी फेल हैं इस बार? बिल्कुल, हर मुद्दे पे फेल है। हर मुद्दे पे फेल है। महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये ना कुछ लोगों को, कुछ पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने महंगाई को उस स्तर तक कर दिया कि गरीब को सिर्फ मुफ्त राशन मिलता रहे, वो उसी में अपना जीवन यापन करता रहे। शिक्षा बिल्कुल ख़त्म, रोजगार बिल्कुल ख़त्म। 5 साल के अंदर इन्होंने कोई भी भर्ती नहीं की। हर मुद्दे पर ये फेल हुए हैं। स्वाभाविक है, देखिए जो लोग खुद पढ़े लिखे होते हैं, अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो खुद पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने आईटी सेक्टर में नौकरियां बताई 22 लाख। तो अब ये कहते हैं कि हमने नौकरी। मैं पूछना चाहता हूं कि आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, बेरोजगारों से पूछिए, नौजवानों से पूछिए, एक भी भर्ती नहीं हुई है, सिवाय ढोकले से बाजी हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। उससे तो आपके हिसाब से क्या जुमले वाली सरकार है? 100% जुमले वाली सरकार है। और ये सरकार जा रही है, क्यों? इनके विधायक रो रहे हैं, विधायक रो रहे हैं, विधायक टूट टूट के आ रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी से कह रहे हैं कि हमें टिकट दीजिए, लेकिन हम लोग नहीं, हमारे पास इतना समय कब हम आपको टिकट दें। जिस तरह से इस समय प्रचार का समय कम है और वर्चुअल प्रचार कहीं ना कहीं हो रहा है, तो बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर जो जनता है वो कहीं ना कहीं इससे दूरी बनाई हुई है। उस क्षेत्र में आप कैसे पहुंचेंगे और जनता के बीच में किस तरह से पहुंचने की आपकी हो? जो हमारी रथ यात्रा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चली थी, ये सिर्फ गाइडलाइन, जो कोरोना काल ये जो सो नौटंकी है, ये सिर्फ गाइडलाइंस उन्होंने हमारे रथ यात्रा से डर के की थी। क्योंकि अंधाधुंध पब्लिक जिसकी संख्या लाखों में हो गई, 1-2 लाख नहीं, दसियों लाखों में हो गई थी, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं अंदर ये भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा था कि अगर हम इस पर किसी न किसी तरीके से लगाम नहीं लगाएंगे
तो हम लोग विफल हो रहे हैं बिल्कुल। जो हमारी 2-4 सीटें भी आ रही हैं वो भी हार। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर योगी जी ने कार्य किया है, क्यों नहीं मथुरा से लड़े, वो अयोध्या से क्यों नहीं लड़े, बनारस से क्यों नहीं लड़े, क्यों अपने गृह जनपद पर वापस गए? जब आपने विकास किया है, आप हर मुद्दे पर पब्लिक के ऊपर हैं, विकास को गिना रहे हैं, तो आपको उस अपने किसी भी क्षेत्र से लड़ते आप तो जीत जाते ना, लेकिन आप क्यों अपने गृह क्षेत्र में वापस गए? तो इनका भी कहना यही था कि विकास के कारण नाम हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, हर क्षेत्र में बीजेपी सरकार फेल रही है। आइए आप बोलेंगे कुछ? तो इस हर क्षेत्र में बीजेपी सरकार फेल रही है। मैं अपने साथी कैमरामैन राजू स्वामी के साथ, पब्लिक लाइव न्यूज़, आगरा।